ओम शांति। आज हम सुनते हैं मुरली से 3 फरवरी 2025 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आत्मा रूपी ज्योति को जगाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, आत्मा रूपी ज्योति को जगाए रखने के लिए उसमें ज्ञान और योग का घृत डालते रहना चाहिए। इससे आत्मा सतो प्रधान बनी रहेगी और ज्ञान योग की समझ भी स्पष्ट होगी। दूसरा प्रश्न है मुरली से, बाप का कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं चल सकता? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि इस समय तमो प्रधान है, जिससे वे प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप को स्वयं आना पड़ता है और ज्ञान व योग का पाठ पढ़ना पड़ता है। मुरली से तीसरा प्रश्न है, योग में टिके रहने के लिए कौन सी मुख्य बात ध्यान में रखनी है? उत्तर है, योग में टिके रहने के लिए याद का चार्ट बनाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि दिन भर में कितनी देर बाबा को याद में रहते हैं। याद में जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही आत्मा शुद्ध और पावन बनेगी। प्रश्न है, ज्ञान में कर्मेंद्रियां शांत क्यों नहीं होती जबकि योग से होती हैं? उत्तर में कहा, ज्ञान से केवल समझ बढ़ती है, लेकिन योग की शक्ति मिलती है जिससे कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती हैं। योग के बल से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा उच्च पद प्राप्त कर सकती है। प्रश्न है, संगम युग पर कंबाइंड स्वरूप में रहने का क्या लाभ है? उत्तर में कहा है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इस स्मृति से आत्मा को संपन्नता का वरदान मिलता है और श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने से मदद मिलती है। प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार में एकता का क्या महत्व है? उत्तर में है, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है कि अनेक होते हुए भी एक रहते हैं। जब भिन्नता समाप्त कर एकता लाई जाती है, तब वाइब्रेशन पर पूरे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापना में सहायक बनता है। प्रश्न है, क्यों कहा जाता है कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है? उत्तर में, ज्ञान शास्त्र भक्ति मार्ग की रचनाएं हैं जिनमें ईश्वर की वास्तविक
पहचान नहीं होती। सच्चा ज्ञान बाप स्वयं देते हैं, जिससे सृष्टि चक्र और आत्मा परमात्मा का सत्य बोल कराया जाता है। ओम शांति।